जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जम्मू के डोगरा में लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी गांदरबल पहुंच गई हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की है। हमले में बडनाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और कठुआ के शशि अबरोल हमले में मारे गए हैं। पंजाब बिहार के 5 मजदूर हमले में मारे गए हैं। बडगाम में 2 हफ्ते पहले ही डॉक्टर शहनवाज के घर में खुशी का माहौल था जब उनकी बेटी की शादी हुई थी। आज उनके आवास और आसपास की सड़कों पर लोग गम में डूबे हैं। 52 वर्षीय डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और पीड़ित परिवार को हिम्मत देने की कोशिश की गई। जो एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। बडगाम के डॉक्टर शहनवाज, कठुआ के रहने वाले शशि अबरोल हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह, बिहार के अनिल कुमार शुक्ला, फहीम नजीर, मोहम्मद हानिफ और खलीम की हत्या की गई है। ये सभी केंद्र सरकार के टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। यह टनल मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। बीती रात करीब 8:30 बजे मजदूर काम करने के बाद खाना खाने मेस में पहुंचे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। गोलीबारी में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। जो भी ये दर्दनाक हादसा हुआ है, मतलब इनका लॉस जो हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं करी जा सकती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मदद होनी होगी वो की जाएगी, वो टेकअप कर लिया जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ठीक है, जो भी प्रोसेस रहता है कंपैशन अपॉइंटमेंट का या जो भी उसके अलावा भी कुछ रहता है, दैट विल बी एंश्योर्ड। आतंकी संगठन TRF ने पिछले 1.5 साल में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। लश्कर का ये मुखौटा संगठन पहली कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग कर रहा था, अब गैर कश्मीरियों और सिखों को निशाना बना रहा है। 4 दिन पहले शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या की गई थी। इसके हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। आतंकी संगठन के कायराना करतूत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। राहुल गांधी ने आतंकी हमले पर एक्स पर लिखा है कि गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। आतंकियों की ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जघन्य और कायरतापूर्ण हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या को कायरतापूर्ण बताया है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने मारे गए मजदूरों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जम्मू के लोगों में आतंकवादियों की साजिश के खिलाफ आक्रोश है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जो है आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर जोर पकड़ती जा रही हैं, लक्षित हत्याएं जोर पकड़ती जा रही हैं। अक्टूबर से लेकर पिछले इसी 2024 के 10 माह के दौरान 7 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर, लॉन्चिंग पैड पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की जाए। गांदरबल आतंकी हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद पिछले काफी दिनों से इलाके में सक्रिय है।
पाकिस्तानी आतंकियों और स्थानीय लड़ाकों के साथ मिलकर वो साजिश में शामिल है। इन आतंकियों को आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिलता है। गांदरबल हमले के बाद 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि उसका गांदरबल हमले से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की कई टीमें लगी हैं। जम्मू से रमन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।